जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संपदा से भरपूर ये राज्य झारखंड जो आदिवासी बहुल है और यहाँ पे 32 जनजातियां निवास करती है। विडंबना यह है कि झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी समाज के लोग आज सड़कों पर उतरने को विवश हैं। आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में ये आदिवासी समाज के युवा हैं जो हाथों में तीर धनुष और इधर जो महिलाएं हैं वो एक तख्तियां लेकर के भी खड़ी हैं और एक बड़ा सा पोस्टर है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर के रैंप को हटाना होगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। बता दें कि ये जो केंद्रीय सरना स्थल है यहाँ पर सरना माँ की पूजा होती है और स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस जगह का इंक्रोचमेंट हो रहा है। जैसा आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि सरहुल पूजा के दौरान जहां लाखों की संख्या में भीड़ जाती है, 32 जनजाति समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है और उस जगह का वहां पर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका जो रैंप है उसके कारण जो केंद्रीय सरना स्थल की जो जमीन है उसकी इंक्रोचमेंट हो रही है। और ये जो मानव श्रृंखला है यहाँ से ये अड़गोड़ा चौक से शुरू होकर विधानसभा तक जाती है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की यह लंबी मानव श्रृंखला है जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग हैं। और बता दें कि झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ये जिस सड़क पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रही है कोई आम सड़क नहीं है बल्कि ये वीआईपी सड़क है। सरना समाज के लोग वो हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो गया? एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए झारखंड का नवनिर्माण ही जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति को लेके हुआ था, तो ये अब वह अभी सरकार है कमोबेश पिछली जो सरकार थी आदिवासियों के हमेशा जल जंगल जमीन उसकी अस्तित्व और जो भी आस्था का जो स्थल है केंद्रीय सरना स्थल उसे उसको संरक्षित करना चाहिए था, सुरक्षित करना चाहिए था, लेकिन यहाँ उसका अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके सामने जो हमारा सिरम टोली केंद्रीय सरना स्थल है उसमें जो 2022 में उस जुलूस को 5वां स्थान मिला था और जब वहाँ लाखों की भीड़ आएगी 5वां स्थान मिला था। जी, तो जब वहाँ पर लाखों की भीड़ आती है और जो सरना स्थल का ठीक सामने रैंप जो फ्लाईओवर का रैंप को उतार दिया गया। आदिवासी कभी भी विकास का बाधक नहीं है, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कहा था कि जो भी अगर विकास होता है तो ये आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित होगा। सचमुच हमारी कब्रगाह साबित हो रही है। रैंप वहाँ पर उतार दिया गया। हमारी सीधी सी मांग है कि सरकार हमारी है, वो सरकार बोलती है तो ये जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आप आगे आइए, उस फ्लाईओवर को आप नया डीपीआर बनाइए और उस रैंप को ठीक सरना स्थल के सामने से हटाइए। हमारे अस्तित्व और अस्मिता से छेड़छाड़ करना बंद करें। आदिवासी मुख्यमंत्री है उसके बावजूद आदिवासी समाज को सड़क पर आना पड़ रहा है। यहाँ पर आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, मूल निवासी है, हमेशा से वो संघर्ष करते रह रहा है, हमेशा से जल जंगल जमीन की वो हमेशा उसकी लड़ाई होती आई है। आज भी हम लोग अपना सरना स्थल चाहे आस्था की स्थल है उसको भी हम लोग बचाने की जहदत कर रहे हैं। जैसे और लोगों का भी धार्मिक स्थलों को सरकार संरक्षित करती है, उसको सौंदर्यीकरण करती है, तो हमारी भी मांगे हैं जो यहाँ पर जो यह व्यवस्था की जमीन है उसके सामने जो रैंप उतर रहा है उसका वो खिलवाड़ करना बंद करे, सामने आगे की ओर ले जाए, उसके समुचित व्यवस्था करे। अच्छा ग्लैडविन जी, आप तो एक अच्छे जानकार भी है, तो आदिवासी की संस्कृति पर भी एक तरह से हमला इसे कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी हमला है और यह आज की हमला नहीं है। यदि पूरे रांची से बाहर नहीं भी जाएंगे या अगर रांची से बाहर जाएंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूँ सरंडा में मैंने देखा, सरंडा जंगल में टाटा ने 100 साल से आदिवासियों का देसौली को कब्जा करके रखा हुआ है। उसी तरह एक देसौली को सरंडा जंगल में मित्तल कंपनी को बेच दिया गया। उसी तरह यहाँ रांची में देखिए तो केंद्रीय सरना स्थल के साथ क्या हो रहा है? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, रांची में देखिए कई एक ऐसे सरना स्थल है जिसको जो है दूसरे धर्म के लोग कब्जा कर दिए, कोई संरक्षण नहीं। केंद्रीय सरना स्थल आदिवासियों का यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अभी 1 तारीख को देखिएगा, 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री तो चमरा लिंडा जी हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 1 तारीख को लाखों की संख्या में आदिवासी लोग रोड पर निकलेंगे। 1 अप्रैल को सरहुल मनाएंगे। उस टाइम में देखेंगे बहुत सारे आप देखेंगे मंत्री लोग निकलेंगे, झूमेंगे, मुख्यमंत्री भी झूमेंगे, कल्याण मंत्री भी झूमेंगे, दूसरे विधायक झूमते नजर आएंगे। उन लोगों से हमारा सवाल है
अगर आप केंद्रीय शरण स्थल को नहीं बचा सकते हैं, संरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो 1 अप्रैल को आपको रास्ता में आके, रोड में आके सरहुल मनाने का, आदिवासियों के साथ नौटंकी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको 1 अप्रैल को नहीं बाहर निकलना चाहिए। और 1 अप्रैल को जब सरहुल मनाने झारखंड के मुख्यमंत्री निकलेंगे, कल्याण मंत्री निकलेंगे, दूसरे मंत्री निकलेंगे, आदिवासी विधायक निकलेंगे, सबका पुरजोर विरोध किया जाएगा यदि वो शरण स्थल का छेड़छाड़ नहीं बंद करवाते हैं तब। बिल्कुल, देखिए आदिवासी समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, जिसे कहा जाता है कि आदिवासी का बेटा इस राज्य में मुख्यमंत्री बना, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज को सड़कों पे आना पड़ा। क्या परेशानी हो गई है? क्यों नहीं आप लोगों की सरकार सुन रही है? देखिए, सरकार नहीं सुनती है तो उसका सुनवाने का काम हम लोग कर लेंगे। दूसरी बात है, जिसको हम अगुआ सरकार कहते हैं, अपना सरकार कहते हैं, लेकिन ये अपना नहीं है। ये अब साफ सी कौन सा मंदिर और मस्जिद के आगे अगर रैंप को उतार दिया जाए, जहां लाखों का भीड़ होता है, कई लाख भीड़ होते हैं, ये कहां तक है? ये केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, सरकार को गिराने का काम करेंगे। ये छल्ली सरकार को जो कहता है ना, मैया योजना दे रहा है, ये योजना दे रहा है, इसका ये ढकोसला सरकार चलने नहीं देंगे। सरना स्थल के पास आप लोग रैंप की बात कर रहे हैं, जब डीपीआर बन रहा था तो उस वक्त क्यों नहीं विरोध हुआ? डीपीआर कब आदमी विरोध करता है? जब उसको पता चलता है। डीपीआर कंप्यूटर का जहाँ कोई नहीं रहता है वहाँ डीपीआर बन जाएगा, वहाँ कौन देखता है? मतलब राज्य सरकार ने अनदेखी किया। अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अनदेखी किया है। हम दोनों यहाँ दोषी है और ये पूरे झारखंड का पवित्र स्थल है। अगर इसको नहीं हटाती है तो सरकार को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं सरहुल के मौके पर। अरे वो हाँ, अवगत है, अनुभवी है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, उसको वो देखने का चीज है। इसलिए हम लोग आज दिखाने का काम कर रहे हैं। गए थे जो मंत्री हैं कल्याण विभाग के आदिवासी। अरे यही तो लाज की बात है, यही तो लाज की बात है। वहाँ बोला गया कि रातों रात मैंने कल आपसे काम रुक जाएगा, यहाँ हट जाएगा। उतना मंत्री का भी यहाँ नहीं सुना जा रहा है, और मंत्री भी फेल है, इतना तक कि सीएम भी फेल है। तो यहाँ का सिस्टम पूरा कंपनी साथ में हम लोग का सीएम और केंद्र सरकार भी मनमानी कर रही है, और इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। मैडम, आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासी राज्य है, लड़कर इस राज्य को लिया गया और ऐसी विडम्बना आ गई, आदिवासी समाज को सड़क पर उतरना पड़ा, वो भी अपने केंद्रीय शरण स्थल को बचाने के लिए। यही तो विडम्बना है कि आदिवासी हितैषी सरकार बोल के आदिवासी समाज के लोगों ने हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट किया, उन्हें सत्ता पर लाया, और आज सत्ता पर आने के बाद हमारा केंद्रीय शरण स्थल ही लुटा रहा है। तो इस पर हम लोग क्या विश्वास करेंगे? और आज अभी शुरुआत में ही शरण स्थल हम लोग को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो समझिए 5 साल हम लोगों को कितना लड़ना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि समाज इतना आक्रोशित है कि उसे शरण स्थल के सामने जो रैंप बना है उसे समाज खुद हटाने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, देखिए अगर सरकार नहीं चेती तो आदिवासी समाज उस रैंप को हटाने के लिए खुद सक्षम है। और आज ये जो मानव श्रृंखला है, ये वो संकेत दे रहा है कि आदिवासी समाज के जो जनजातीय समाज के जो लोग हैं वो किस कदर आक्रोशित है अपने केंद्रीय शरण स्थल को बचाने के लिए। हाथों में पारंपरिक हथियार है और ये उनका वेशभूषा आप देख सकते हैं, पुरुष हो महिला हो, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी लोग आज आक्रोशित है। और अपने केंद्रीय शरण स्थल के सामने जो फ्लाईओवर बना चुकी, उस कारण जो केंद्रीय शरण स्थल की जो जमीन है उसकी इंक्रोचमेंट हो रही है। और बता दें कि सरहुल के मौके पर जो वहाँ जुलूस निकलती है जिसमें लाखों की संख्या में लोग होते हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस केंद्रीय शरण स्थल पर जाते हैं जहाँ पर सरना माँ की पूजा होती है। अब देखना होगा कि आज जो ये मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कितना असर होता है और क्या निर्णय इस पर सरकार लेती है। क्या जो इंक्रोचमेंट है या जो फ्लाईओवर की रैंप है उसे हटाया जाएगा या नहीं, या इन्हें फिर एक और प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ेगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।